आज आप यहाँ पर आए और सभी को सबसे पहले संबोधित करें। सर प्लीज। सर जी, सर आप प्लीज यहाँ पर आए। हाँ जी, आपने माइक करना है। नहीं, मैं बोला अगर वहाँ बोलूँगा तो फिर आपके सवाल का जवाब पहले ही दे। ठीक बात, ठीक बात। एकनाथ शिंदे जी, न्यूज़ 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात सीधे शुरू करेंगे। जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा राज्य है, FDI में नंबर 1, और जब आप प्रधानमंत्री मोदी के विजन को भी देखते हैं कि हमने देश को एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना है, तो उसमें सबसे बड़ा दारोमदार आपके राज्य के ऊपर आ जाता है। $1 ट्रिलियन की उम्मीद आपसे है। इस वक्त आप लगभग $500 बिलियन की इकोनॉमी है। $1 बिलियन 8-9 हज़ार करोड़ रुपए होते हैं। तो जब आप $500 बिलियन और महाराष्ट्र को आगे लेकर जाने की बात करते हैं, तो आपका वो क्या विजन है? कैसे देखते हैं आप कि ये एक ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा? पहले तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया जी, न्यूज़ 18 इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दर्शक यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका अभिनंदन नहीं करूँगा तो कार्यक्रम कैसा शोभा बढ़ेगा। और आपने न्यूज़ 18 इंडिया आज राज्य से राष्ट्र का निर्माण, ऐसे विषय है ना? बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत ही कार्यक्रम का जो महत्व है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि राज्य में हम जो विकास के काम कर रहे हैं और राष्ट्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, तो राज्य से ही, राज्य का जब विकास होता है, जब एक शहर का विकास, जिले का विकास होता है, तब राज्य का विकास होता है, और राज्य का विकास होता है तब राष्ट्र का विकास होता है। तो ये एक श्रृंखला है, एक चेन है। और इसलिए मैं इतना कहूँगा कि आपके इस कार्यक्रम को मैं इसलिए शुभकामनाएं और बधाई दी क्योंकि आपने दोनों लिया है, राज्य भी लिया है, राष्ट्र भी लिया है। तो राष्ट्र भी आगे बढ़ रहा है और राज्य का भी विकास हो रहा है। पिछले 2 साल में आपने जैसे कहा कि हमारे महाराष्ट्र का योगदान जो है राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम GDP में भी नंबर 1 है, 14% है। FDI में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग फर्स्ट नंबर है। दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्री आ रही है उसमें हम फर्स्ट है। ये हमारा महाराष्ट्र जो है इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बन चुका है। दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है, देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू है आज। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि आज आप अटल सेतु से ट्रेवल किए, अटल सेतु देखिए, जो जहाँ 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, 15 मिनट में वो ट्रैवल टाइम उसका 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हुआ है। तो समय की बचत होती है, फ्यूल की बचत होती है, पोल्यूशन कम होता है। दूसरी बात है समृद्धि हाईवे जो है नागपुर मुंबई जो एक्सप्रेस सुपर एक्सप्रेस बनाया, एक्सेस कंट्रोल, मुंबई का कोस्टल हाईवे बनाया, पुणे मुंबई का मिसिंग लिंक हम बना रहे हैं, जो अभी पुणे मुंबई 2.5 घंटे में हम लोग सफ़र कर रहे हैं। अभी ये मिसिंग लिंक होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद और आधा घंटा पुणे मुंबई कम हो जाएगा। जो दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टनल है, जो कई लोगों को मालूम नहीं है, जो घाट सेक्शन जब हमें पार करना पड़ता है, ये मिसिंग लिंक पूरा होने के बाद अगले साल में ये घाट सेक्शन आपको
अवॉइड करेंगे आप, घाट सेक्शन में जाना जरूरी नहीं होगा। और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट जो है हमारे, ये राज्य के हित, मेट्रो का काम शुरू है। मेट्रो 3 अभी कंप्लीट हो जाएगा 13.5 किलोमीटर का, ये सितंबर में। अगले साल में पूरा लगभग 20 किलोमीटर और हो जाएगा। मेट्रो टोटल 337 किलोमीटर है मुंबई और MMR में। आज जो गाड़ियाँ हम लोग रास्ते पे प्राइवेट कार लेके जाते हैं, मेट्रो फेज में कम होते जाएगा कंप्लीट, तो इतनी 50-60 लाख गाड़ियाँ, कार कम हो जाएगी रास्ते से। लोग आराम से बैठेंगे, मेट्रो का सफ़र करेंगे, एयर कंडीशन मेट्रो है। तो ये जो महाराष्ट्र है ये देश का ग्रोथ इंजन है, और इसलिए महाराष्ट्र ये पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार स्थापित होने से पहले पीछे था, कर्नाटक और गुजरात आगे था। जैसा हमारी सरकार स्थापित हो गई 2.5 साल पहले, 2 साल पहले हम नंबर 1 आ गए। हम नंबर 1 आ गए क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, इस राज्य को आगे बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर, इंडस्ट्री क्यों आ रही, जो मैं बताऊंगा। जो दावोस में जब हमारी सरकार बनी थी, 3-4 महीने, 6 महीने भी नहीं हुए थे, दावोस में गए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो ऐसे लोग हमारे राज्य पे विश्वास रखने लग गए कि 1,37,000 करोड़ के MOU साइन हो गए। 1,37,000 करोड़ के MOU सिर्फ 4 महीने हुए थे हमारी सरकार को, जब हम दावोस गए थे। उसके बाद पिछले साल हम गए तो 3,50,000 करोड़ के MOU साइन हुए। मतलब 5 लाख करोड़ के MOU हमारे राज्य में साइन हो गए, जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके जरिए। तो ये अभी लोगों को पता है कि ये महाराष्ट्र जो है, हमारे यहाँ ह्यूज पोटेंशियल है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है, सब कुछ है। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री आती है तो हम उसको रेड कारपेट देते हैं, उससे सिंगल विंडो क्लियरेंस देते हैं, उसको कैपिटल सब्सिडी देते हैं, उसको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है। क्योंकि इंडस्ट्री आए, अभी हाल में 80,000 करोड़ के MOU साइन किए, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी देखिए कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिघी पोर्ट के लिए 38,000 करोड़ का लागत जो निवेश है वो सरकार कर रही है। 5,000 करोड़ की लागत कर दी, उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। अभी वाडवन पोर्ट का जो है कल उसका भूमि पूजन है। तो ये जो इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री आने के वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग हमारे खुद के पैर पर खड़े हो जाएंगे। और इंडस्ट्री कब आती है तो उसको चाहिए सिक्योरिटी, उसको चाहिए वहाँ पर सहूलियत, उसको चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो ये हम दे रहे हैं, और इसलिए ये राज्य का विकास हो रहा है। और राज्य, हमारा जो राज्य है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र राज्य अभी देश में नंबर 1 प्रोग्रेसिव स्टेट है, और इसलिए इसकी हमें खुशी है।